So let us start with next question. A car is fitted with a convex side view mirror of focal length 20 centimeters. A second car 2.8 meters behind the first car is overtaking the first car at a relative speed of 15 meters per second. The speed of the image of the second car as seen in the mirror of the first one is interesting. आपकी गाड़ी का भी साइड मिरर होता है, you use टू व्हीलर, तो टू व्हीलर को साइड मिरर होता है, साइड मिरर से आप पीछे की गाड़ी को देखते हो। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। A car is fitted with a convex side view mirror of focal length 20 सेंटीमीटर। पीछे से गाड़ी आ रही है जिसका डिस्टेंस कितना है 2.8 मीटर भी। तो जब 2.8 मीटर डिस्टेंस होगा तब गाड़ी का स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द सेकेंड कार। ये एक्चुअल स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअल डिस्टेंस है 2.8, फोकल लेंथ ऑफ द साइड मिरर इज 20 सेंटीमीटर। दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज। तो स्पीड ऑफ इमेज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दैट यू शुड नो। विदाउट डेरिवेशन डिराइव कर सकते हो लेकिन करने की जरूरत नहीं है। vi speed of image is equal to minus v by u square into vo, right, into uo. So what is vi? What is vi? It is speed of image. What is v? Image distance. What is u? Object distance into speed of object. सिर्फ कैपिटल V लिख रहा हूँ, do not confuse. This is speed of object. This is speed of image. This is distance. किसका distance? Image distance. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है। स्पीड ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस v बाई यू स्क्वायर इंटू vo। v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, vo इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास गिवन पैरामीटर में एक तो फोकल लेंथ दिया था 20 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 2.8 मीटर, एक ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया है, कितना दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। हमको फाइंड करना है व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट इज vi के लिए आपको चाहिए v, u एंड vo। u पता है, vo पता है, यू डोंट नो व्हाट इज v। तो v कैसे फाइंड करोगे? मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय v प्लस की माइनस प्लस 1 बाय u। तो 1 बाय v इक्वल टू 1 बाय f माइनस 1 बाय v। यूजिंग साइन कन्वेंशंस, using sign convention, 1 by v. What is focal length of convex mirror? Positive ki negative? Positive. Concave mirror का negative, convex mirror का positive, convex lens का positive, concave lens का negative। तो ये आएगा positive। ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहाँ लेते हैं? टू द लेफ्ट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 by v इक्वल टू 1 by f प्लस 1 by u। तो 1 by v इक्वल टू 1 by f is 20 सेंटीमीटर प्लस u is 2.8 मीटर। 2.8 मीटर मतलब 280 सेंटीमीटर। तो 1 by v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 280 प्लस 20 अपॉन 280 इंटू 20, मतलब v इक्वल टू 280 इंटू 20 अपॉन 300। This is 1 जा, this is 15 जा। चेक 15 की टेबल में आता है कि लेट अस से 3 जा कितना 5 3 जा 5 5 जा 25 56। ओके, तो इसको 56 बाई 3 रख देते हैं। लेट अस कीप एट 56 बाई 3 सेंटीमीटर। देन क्या फाइंड करना था हमको? हमको फाइंड करना था वी आई। तो वी आई इक्वल टू माइनस वी बाय यू इंटू वी ओ और इसका स्क्वायर। तो माइनस 56 बाई 3 एंड दिस इज नाउ नथिंग बट यू कितना था 2.8 मीटर था, तो सेंटीमीटर में कितना है 280 स्क्वायर। व्हाट इज वी ओ?
व्हाट इज वी हो 15 मीटर पर सेकेंड। देखो ये v है सेंटीमीटर में, u है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका मीटर पर सेकेंड में। तो आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में। वन जा एंड फाइव जा। अभी तो देखा ना ये 56 वन जा एंड 56 फाइव जा। 1/3/5 मतलब 1/15। 1/15 का स्क्वायर और ये 15 करेक्ट। तो 15/15 स्क्वायर, 1/15 का स्क्वायर मतलब 1/15 स्क्वायर, तो कितना आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड। 1/15 मीटर पर सेकेंड है क्या? यस। माइनस साइन लिखा है ना हमने, ये माइनस साइन भी आएगा, माइनस साइन भी आएगा, माइनस भी आएगा। आ गया -1/15। ऑप्शन नंबर बी। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल। तो रिमेंबर, स्पीड ऑफ इमेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसमें v पता नहीं है तो v फाइंड करने के लिए मिरर फॉर्मूला यूज करना है, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013। A ray of light traveling in the direction, a ray of light traveling in the direction 1/2 I cap plus √3 j cap is incident on a plane mirror. After reflection, it travels along direction 1/2 I cap minus √3 j cap. The angle of incidence is, हमारे पास एक ray of light है which is traveling in some direction. We have certain ray of light. पहले तो ये plane mirror है, this is a plane mirror. Then you have a ray of light which is traveling in certain direction. ये उसका original direction है. And then because it is a mirror, तो क्या होगा, reflection होगा, so it will get reflected, something like this. Let us draw normal to it. रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला यहाँ पे, इट इज रिफ्लेक्शन। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सो दिस इज नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल है और आपको पता है एंगल्स आप मेजर करते हो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो आपको और एक चीज पता होना चाहिए, ये ओरिजिनल डायरेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसको बोलते हो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, राइट। यहाँ तक क्लियर, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। और अगर आपको वेक्टर्स याद होगा तो होना चाहिए यार। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर है बी बार। इफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, if it is theta, then you should remember a bar dot b bar is ab cos theta. So cos theta is a bar dot b bar upon ab, where a and b are magnitudes of vector a and vector b. अब यहाँ पे a बार b बार का क्या रेलेवेंस है? हमारे पास दो डायरेक्शंस है, we have two directions. One is incident direction, ये आगे आपके पास 1/2 आई कैप प्लस √3 जे कैप, इसको मैं ए बार बोल सकता हूँ। और हमारे पास रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन है, तो रे इन रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन इज 1/2 आई कैप माइनस √3 जे कैप, तो इसको मैं बी बार बोल सकता हूँ। हमको पूछा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई पूछा है, तो वो फाइंड कैसे करोगे? तो थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल सॉल्यूशन है इसका, बिकॉज जेई लेवल क्वेश्चंस मैथमेटिकल ही होते हैं। तो लेट अस से ये हमारे पास एक वेक्टर है, क्योंकि ये इंसिडेंट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ आई बार। आई बार और आई कैप सेम नहीं है, आई कैप इज यूनिट वेक्टर और ये वेक्टर है इंसिडेंट डायरेक्शन का वेक्टर। तो ठीक है, नॉट टू क्रिएट कंफ्यूजन मैं इसको बोल दूंगा ए बार और इस वेक्टर को बोल दूंगा मैं बी बार। So what do we know is a bar dot b bar equal to ab cos of angle between a bar and b bar. What is angle between incident direction and reflected direction? ये incident direction है, ये reflected direction है, ये reflected direction है। Incident और reflected direction में angle कितना है? Delta. So exactly this is what you should know.
तो ये आ जाएगा cos ऑफ डेल्टा। तो ए बार एक वेक्टर, बी बार एक वेक्टर और दोनों में एंगल है डेल्टा। तो देयरफॉर यहाँ से आपको मिल जाएगा cos डेल्टा इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी। अगर आपको याद होगा ए बार डॉट बी बार मतलब ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, लेकिन जेड कंपोनेंट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बी का मैग्नीट्यूड बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर का रूट। यहाँ तक क्लियर? व्हाट इज ए एक्स? हाँ 1/2। क्यों? क्योंकि ए बार था 1/2, तो 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। और बी बार अगर आप देखोगे तो इट इज 1/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप। ए एक्स इज हाफ, बी एक्स इज हाफ, ए वाई इज √3/2 and dy is minus √3/2. Okay, so then therefore cos delta equal to ax bx. Ax is half, bx is half, plus ay is √3/2 and this is minus √3/2 upon under root of ax square मतलब हाफ स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर मतलब √3/2 प्लस स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर मतलब हाफ स्क्वायर प्लस डी वाई मतलब माइनस √3/2 का स्क्वायर। Therefore cos delta is equal to 1/2 1/2 1/4 माइनस साइन बाहर √3 3/4 अपॉन हाफ का स्क्वायर 1/4, ये आ जाएगा 3/4, ये भी वही आएगा 1/4 3/4। दिस इज इक्वल टू 1/4 minus 3/4 is 1 minus 3/4, तो -2/4। दिस इज 1 plus 3, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन 1 plus 3 4, 4/4 1, ये भी 1 ये भी 1, 1 and 1 बराबर 1 and 1 plus 1। This is -2/4 मतलब -1/2, करेक्ट। -1/2 cos की वैल्यू कब आती है? 60? नो 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 नो, 180 भी नहीं, -1/2 is 120 डिग्री। cos की वैल्यू -half 120 डिग्री पे आती है। ये हमने वेक्टर्स में 6-7 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और तभी मैंने बताया था याद रख लेंगे। अब if you look overall in total, ये पूरा एंगल कितना 180। so this complete angle is 180। लेकिन इस पूरे एंगल में कौन कौन है? I plus R plus delta। so from diagram we can say, from figure, from ray diagram, I plus R plus delta equal to 180। बट रिफ्लेक्शन अगर सेम मीडियम में हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एयर से आया, एयर में गया, आई और आर की वैल्यू इक्वल हो गई तो इक्वल है। देयरफॉर आई प्लस डेल्टा इक्वल टू 180। देयरफॉर 2i प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 एंड देयरफॉर 2i equal to 180 minus delta। Therefore I equal to 180 minus delta by 2। Delta आया 120, 60/2 that is equal to 30। So angle of incidence is 30 degrees। तो 30 डिग्री आंसर में होना चाहिए। Let us check if it is there or not। Option number A done। This is how you are supposed to solve this question। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द xz plane be the boundary between two transparent media। मीडिया मतलब दो मीडियम है। जब सिंगल मीडियम हो तो मीडियम बोलते हो, जब दो हो तो उसको प्लूरल फॉर्म उसको मीडिया बोलते हैं। लेट xz plane be the boundary between two transparent media। तो सबसे पहले तो मैं
एक काम करूंगा, आई विल ड्रॉ एक्स वाई एंड जेड प्लेन, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, this is y-axis, this is z-axis. Medium 1 in z greater than or equal to 0 has refractive index root 2, and medium 2 with z less than 0 has a refractive index of root 3. z greater than 0 मतलब origin के ऊपर, तो remember this, ये z-axis था, z greater than 0 मतलब origin के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर एक मीडियम है, तो देयर इज सम मीडियम हियर, हियर यू हैव वन मीडियम, इस ऊपर के रीजन में यू हैव वन मीडियम। तो एक्चुअली क्वेश्चन गलत है, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन गलत है। तो एक्स जेड प्लेन कैनॉट सेपरेट, एक्स वाई प्लेन इज द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम। तो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, रिमेंबर दिस। यहाँ पे एक मीडियम है क्योंकि उन्होंने बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस रीजन में एक मीडियम है, और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में एक मीडियम है, और z लेस देन 0 में दूसरा मीडियम है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यू शुड रीड इट प्रॉपर्ली। तो वेल बाय द वे, कहाँ गया, हियर वी गो। तो यहाँ पे एक मीडियम है आपके पास, यू हैव वन मीडियम ओवर हियर, ओके फाइन, एनीवेज। अब आगे बोला है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, एंड मीडियम 2, वेयर इज मीडियम 2, z लेस देन 0, z लेस देन 0 मतलब x वाई प्लेन के नीचे, z ग्रेटर देन 0 मतलब x वाई प्लेन के ऊपर, करेक्ट। तो सेपरेट कौन कर रहा है, x वाई प्लेन कर रहा है कि x प्लेन कर रहा है, x वाई, एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन में गलती भी ढूंढ पे आना चाहिए, ये x वाई प्लेन होना चाहिए। और जो नीचे का है, below this you have what, you have another medium, so below this you have another medium, इसके नीचे और एक medium है, medium 2, so you have medium 2 here, something is wrong, I don't know what is going wrong here, just a minute, ठीक है, we'll see, okay fine, यहाँ पे medium 2 है। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है आपको, हाँ √2, और दूसरे का √3, फाइन। लेट अस कॉल दिस एज मीडियम नंबर 1, फाइन। ये मीडियम नंबर 1, यहाँ पे मीडियम नंबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, मीडियम नंबर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। बाउंड्री, बाउंड्री कौन सा प्लेन है, बाउंड्री एक्स वाई प्लेन इज बाउंड्री। तो लेट अस ड्रॉ दिस प्लेन, बाउंड्री ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो व्हाट यू हैव इज, यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन है विच इज बाउंड्री, तो दिस प्लेन इज बाउंड्री। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके आगे बोला है आपको रे ऑफ लाइट इन मीडियम 1, medium 1 √2 is 1.414, right? A ray of light in medium 1 given by vector a bar 6 √3 I cap plus √8 √3 j cap minus 10 k cap is incident on the plane of separation. The angle of refraction in medium 2 is, यहाँ पे हमारे पास एक रे ऑफ लाइट था, that ray of light is incident, ये मीडियम 1 पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। तो ये हो गया आपका नॉर्मल, ये √2 और √3, कौन सा नंबर बड़ा, √2 की √3, what is √3, 1.732, what is √2, 1.414। तो जो रे ऑफ लाइट है इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयर, ray of light is traveling from which medium to which medium, rarer to denser, so it should bend towards normal or away from normal, towards normal, so this goes towards normal। तो ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बराबर, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस।
क्या फाइंड करने के लिए बोला है आपको? व्हाट दे आर टेलिंग टू फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे आर की वैल्यू फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे? अभी भी क्वेश्चन नहीं समझा ऐसे? अगर इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड आई विल रिपीट द क्वेश्चन। एक्सट्रीमली सिंपल। एक्स वाई जेड, हमारे पास तीन एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स, दिस इज लेट अस से जेड, दिस इज लेट अस से वाई। दो मीडियम थे, एक मीडियम था z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो हमारे पास एक मीडियम था एक्स वाई प्लेन के ऊपर यहाँ पे, और एक दूसरा मीडियम था z लेस देन 0 मतलब एक्स वाई प्लेन के नीचे। तो हमारे पास एक मीडियम यहाँ पे है विच इज बिलो दिस। दो मीडियम है। सेपरेट कौन कर रहा है उसको? उसको सेपरेट कर रहा है एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन इज सेपरेटिंग दीज टू मीडियम। तो एक्स वाई प्लेन सेपरेट दीज टू मीडियम। Then you have a ray of light which is incident from medium 1 at the interface of medium 1 and medium 2. Medium 1 is rarer medium, medium 2 is denser medium. It will bend towards normal. This is angle of incidence I, this is angle of refraction R. ये मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था √2, ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। आपको पूछा है व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बताओ। इंसिडेंट रे, रे ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मतलब ये इंसिडेंट रे का नाम क्या रखा है इन्होंने? ए बार। और इसका वेक्टर फॉर्म क्या है? 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप माइनस 10k cap. Okay, how are you supposed to find out R? Now I am asking you a very simple question. Snell's law, very good. So apply Snell's law at the boundary. So Snell's law मतलब μ1 sin I equal to μ2 sin R. अब देखो μ1 पता है, μ2 पता है, मतलब R चाहिए तो I चाहिए। वेरी सिंपल। μ1 आपको पता है √2, μ3 आपको पता है √3। साइन आई मिल गया तो साइन आर मिल जाएगा, मतलब आर मिल जाएगा। तो हाउ डू यू फाइंड आउट आई? हाउ डू यू फाइंड आउट आई? वापिस सब कुछ मुझे वेक्टर्स रिपीट करवाना पड़ेगा आप लोगों को। यू आर नॉट रिवाइजिंग अगेन, यू नीड टू रिवाइज। हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस? सुना है? यस। नहीं भी सुना होता तो ट्रिग्नोमेट्री पता था आपको। ये एक वेक्टर है, वी हैव सम वेक्टर, this vector makes angle of alpha with x axis, angle beta with y axis and angle gamma। फिर हमने डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन किया था। अगर ये वेक्टर a बार है तो cos अल्फा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, cos बीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, एंड cos gamma equal to az upon a, where gamma is the angle made by the vector with respect to z axis। अब आपने यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया वो नॉर्मल का डायरेक्शन किसको पैरेलल है? z। तो ये कौन सा एक्सिस हो गया? z एक्सिस, राइट। तो कौन सा कोसाइन यूज होगा? गामा। अगर वैसा नहीं भी समझ में आता ना तो सिर्फ एक चीज याद रखना, cos इज ऑलवेज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट z एक्सिस है, ए वेक्टर का z कंपोनेंट यूज होगा, ए z। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन नहीं भी याद होंगे, फिर यहाँ पे गामा की जगह पे क्या आएगा? आई az बाय ए। अगर नहीं भी याद होगा डजंट मैटर रियली। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन cos इज एडजेसेंट साइड अपॉन, हाँ तो एडजेसेंट कंपोनेंट कौन सा है? az अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? खुद वेक्टर। कौन सा वेक्टर? a। तो cos i इक्वल टू az, z कंपोनेंट कितना है? -10। कितना है? -10 अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर।
क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, व्हाट इज ए एक्स, 6√3 इसका स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, व्हाट इज ए वाई, 8√3 का स्क्वायर प्लस ए जेड -10 का स्क्वायर। माइनस साइन छोड़ दिया तो आंसर गलत आएगा, आंसर विल बी रॉन्ग। दिस इज इक्वल टू -10, 6 स्क्वायर इज 36, √3 का स्क्वायर इज 3, 36 into 3, 108, under root of 108, 8√3, 8 square is 64, √3 is 364, 3 जा, how much, 192, 192, इसको 8 दे दो, ये 200 पूरा हो गया और ये 100, 300 तो यहीं पे हो गया 300, लास्ट में 10 स्क्वायर था मतलब 100, 400, 400 का रूट, 400 का रूट इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इट इज 20, तो -10/20 मतलब -हाफ, -हाफ कॉस की वैल्यू कौन से एंगल पे आती है, 120, वेरी गुड। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 120। हमको चाहिए था यहाँ पे साइन आई, है ना, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, या तो आई की वैल्यू यहाँ पर सीधा सीधा क्या डालोगे, 120 साइन 120, या फिर साइन स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर आई इक्वल टू 1, कॉस पता है तो साइन स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर आई इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर आई इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई, तो 1 माइनस व्हाट इज कॉस आई, -हाफ, -हाफ का स्क्वायर कितना, 1/4, so you can also solve from here, okay, 1 minus 1/4 is 3/4, ये साइन स्क्वायर आया, ये साइन स्क्वायर आया, लेकिन रूट लोगे तो क्या आएगा, √3/2, तो ऐसा भी चलेगा, मिल गया वैल्यू, यस, व्हाट वाज μ1, √2, व्हाट इज साइन आई, √3/2, व्हाट इज μ2, √3, एंड दिस इज साइन आर, क्या क्या कैंसिल हो गया, √3 and √3, what is √2/2, 1/√2, तो साइन आर अगर 1/√2 है तो आर कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, गुड। तो रे ऑप्टिक्स में वेक्टर्स कैसे अप्लाई हो सकता है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट, 8 नंबर क्वेश्चन, next question, a ray of light is incident at glass water interface, glass water interface, नीचे ग्लास है उसके ऊपर वाटर है, ग्लास वाटर इंटरफेस, मतलब ये this is what they are telling you, ray of light is incident here at glass water interface at an angle I, at an angle I, यहाँ पे एंगल I है, and it emerges finally parallel to the surface of water, then the value of Ng would be, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ऑलरेडी, इफ यू रिमेम्बर, यहाँ से रे गया, the ray is traveling from denser to rarer, क्यों denser to rarer, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, 3/2, वाटर का 4/3 होता है, 1.33, तो ग्लास डेंसर है, वाटर रेयर है, hence the ray of light will bend away from normal, that is bending away from normal, and at the water air interface पे again the ray of light is traveling from denser to rarer, so it will bend away from normal and it passes something like this, right, तो पैरेलल पास हो गया, वाटर के सरफेस को पैरेलल पास हो गया ये रे ऑफ लाइट। आपको पूछा है व्हाट इज Ng, Ng मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हम नॉर्मली न्यू से डिनोट करते हैं, एन डिनोट किया है n से, और लिखा भी है एन वाटर इज 4/3, सिंपल क्वेश्चन, दो इंटरफेस है, दोनों पे स्नेल लॉ अप्लाई करो, तो यू हैव टू इंटरफेस, एक ग्लास वाटर, एक वाटर एयर, so at glass water interface स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करोगे तो म्यू
किसका म्यू, ग्लास का। म्यू जी एन जी जो लिखना है वो लिखो, इफ यू वांट टू राइट डाउन म्यू जी साइन ऑफ आई, तो हम जिसको म्यू बोलते हैं वो इसको एन बोल रहे हैं, दैट्स इट। तो म्यू जी एंड म्यू वाटर, तो क्या आएगा, म्यू जी साइन आई इक्वल टू म्यू डब्ल्यू साइन आर, एंगल कितना दिया था आर, इक्वेशन नंबर 1। at water air interface, at water air interface, अब क्योंकि ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, तो म्यू आर, म्यू आर, म्यू आर ना, हाँ बोल, सब कुछ हाँ बोलते हो, म्यू वाटर साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर into sine of angle in water, तो म्यू वाटर साइन आर इक्वल टू म्यू एयर, बाहर एयर था, साइन ऑफ 90, क्योंकि बाहर का एंगल कितना था 90 डिग्री, यहाँ तक क्लियर। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2, लुक इक्वेशन नंबर 1 का जो राइट हैंड साइड है, राइट, म्यू डब्ल्यू साइन आर इट इज इक्वल टू म्यू ए साइन 90, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation number 1 and 2 क्या मिलेगा from 1 and 2, म्यू साइन आई इक्वल टू म्यू ए साइन 90, म्यू जी साइन आई इक्वल टू म्यू ए साइन 90, व्हाट इज म्यू एयर 1, व्हाट इज साइन 90 1, तो 1 into 1 is 1, so what will be म्यू जी 1 upon sin i, 1 upon sin i, ऑप्शन नंबर बी। ये हमने पहले भी सॉल्व किया है, वी हैव डन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, कैन आल्सो कम फॉर एडवांस लेवल, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ पिन होल, ये पिन होल है, जैसे ऑब्जर्वर बताए, आंख बताइए, मतलब ऑब्जर्वर इज लुकिंग थ्रू अ पिन होल, the top end of a thin rod of height h, observer can see through a pinhole, the top end of the rod, तो एक रॉड है, इस रॉड का सिर्फ उसको टॉप दिख सकता है थ्रू पिनहोल, देन प्लेस एज शोन इन फिगर, द बीकर हाइट इज 3h, ये जो कंटेनर है इसका हाइट कितना है 3h, रेडियस कितना है h, तो डायमीटर कितना है 2h, बराबर है, दिस इज करेक्ट। When the beaker is filled with liquid up to height 2h, इसमें हमने एक लिक्विड फिल कर दिया up to height 2h, मैं बताऊंगा वो भी, I will just show you. Then आगे बोला है he can see the lower end of the rod, then the refractive index of the liquid is interesting, very interesting। तो सबसे पहले what do you have is this, हमारे पास एक ऑब्जर्वर है who is observing only top end, क्योंकि पिन होल से सिर्फ टॉप एंड ही दिखने वाला है, तो he is observing just the top end of the rod, so he can see only top end of the rod, और रॉड का हाइट कितना कितना है, हाइट h, बीकर का हाइट कितना है 3h, वेरी गुड, बीकर का हाइट 3h, बीकर का रेडियस कितना h, तो डायमीटर कितना 2h। अब क्या किया, अब इसमें एक लिक्विड फिल कर दिया अप टू हाइट ऑफ 2h, तो ये अगर h है इतना और हाइट, तो ये हो जाएगा 2h, मतलब लगभग मोर और लेस अप टू दिस पॉइंट, अप टू दिस पॉइंट, वो थोड़ा आउट ऑफ स्केल है, प्रॉपर स्केलिंग नहीं है यहाँ पे, तो एनीवे अप टू दिस हाइट इज 2h लेट अस से, तो यहाँ तक एक लिक्विड को फिल कर दिया, यहाँ तक एक लिक्विड को फिल कर दिया बीकर में, लिक्विड इज फिल्ड अप टू दिस हाइट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसका एक एक पॉइंट समझना भी इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट जस्ट कीप स्किपिंग थिंग्स, एक भी पॉइंट स्किप किया तो गए काम से। तो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू, ऐसा यहाँ पे एक लिक्विड भर दिया और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, सच दैट अब उसी ऑब्जर्वर को उसी पिन होल से टॉप की जगह पे बॉटम एंड दिख रहा है। When the beaker is filled with a liquid up to height 2h, he can see the lower end of the rod. Obvious,
व्हाई ऑब्वियस, क्यों ऐसा? ऊपर कौन सा मीडियम है, अंदर कौन सा है, सेंसर। तो रे ऑफ लाइट here to answer bend towards normal, तो bend towards normal ऐसा था, towards normal bend हुआ तो अब उसको lower end दिखेगा। गुड, यहाँ तक क्लियर? पक्का? उल्टा भी सोचोगे ना, अगर ऐसा भी सोचोगे कि बॉटम से लोअर एंड से जो रे आ रहा था वो डेंसर से कहाँ जा रहा है, हाँ, तो फिर अवे अवे बराबर है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट? यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन? पक्का? Pinhole, there's the observer looking through pinhole. He is looking at the top end of the rod. Height of the beaker is 3h, radius is h, diameter becomes 2h, height of the rod is h. जब इसमें कुछ नहीं था तो observer can see only top end. But when you fill this with a liquid, the observer is able to see the lower end. यहाँ तक क्लियर? What is refractive index? Refractive index जब भी फाइंड करना हो तो एक ही चीज है, स्नेल्स लॉ। क्या अप्लाई करना है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के लिए हमको एंगल चाहिए होते हैं। लेट अस से अभी नाम आपके ऊपर है, इसको आई बोल दो, उसको आई बोल दो, डजंट मैटर। मैं उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं थीटा 2 बोल देता हूँ, ये मीडियम 2 है, म्यू 2 फाइंड करना है। इसको मैं थीटा 1 बोल देता हूँ, ये मीडियम 1 है, ये एयर है, म्यू 1 इज 1। यहाँ तक क्लियर? नो, अगर आपको थीटा 2 चाहिए, राइट, क्योंकि म्यू 2 चाहिए ना, म्यू 2 चाहिए मतलब थीटा 2 चाहिए। हाउ डू यू अप्लाई स्नेल्स लॉ हियर? व्हाट इज स्नेल्स लॉ फॉर दिस? म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2, बराबर? बराबर? म्यू 1 पता है? यस। म्यू 2 फाइंड करना है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट म्यू 2, तो थीटा 1 थीटा 2 यू हैव टू नो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ विल यू सॉल्व दिस? How will you find out theta 1 and theta 2? Applying Snell's law. According to Snell's law, mu 1 sin theta 1 equal to mu 2 sin theta 2. mu 2 फाइंड करना है, mu 1 1 है, theta 1 theta 2 दोनों चाहिए। कैसे फाइंड करोगे? The answer is simple. Geometry. पाइथागोरस थ्योरम से पहले, लुक दिस इज 2h, ये हो गया h। टोटल हाइट कितना था? 3h। लिक्विड को कौन से हाइट तक भरा? 2h। तो ऊपर का ये कितना बच गया? ये साइड h, ये साइड h, दिस इज h, दिस इज h, नहीं 2h नहीं, दिस इज h, दिस इज h। व्हाट इज 45? एग्जैक्टली। ये एंगल कितना बन जाएगा? 45। क्यों? tan theta, what is tan theta? What? Tan theta is opposite side upon adjacent side. Opposite is h, adjacent is h. So tan theta is h upon h, 1. तो थीटा कितना? ये पूरा एंगल कितना? हाँ, तो 45। ये तो बचा हुआ कितना फिर? हाँ, तो 45। कम से कम ये तो हो गया क्लियर। 45 मिल गया, थीटा 1 मिल गया। अब थीटा 2 के पीछे लगो, अभी थीटा 2 फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए तो फिर पाइथागोरस थ्योरम इज द बेस्ट चॉइस। व्हाई? बिकॉज हमको पता है, हमको क्या पता है, ये अप्रोक्सीमेटली कितना h, ये तो डेप्थ है ना, डेप्थ कितना है? 2h। आपको अपोजिट पता है और आपको एडजेसेंट पता है। व्हाट इज अपोजिट एंड एडजेसेंट? कौन सा? अपोजिट एंड एडजेसेंट अगेन tan। तो पहले हमने tan यूज करके थीटा 1 फाइंड किया, अब tan यूज करके थीटा 2 भी फाइंड करेंगे। तो tan थीटा 2, व्हाट इज tan थीटा 2? opposite upon adjacent 2h. So tan theta 2 is how much? 1 by 2. 1 by 2. So what is theta 2? What is theta 2? नहीं, मैथ थोड़ा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैथ थोड़ा वीक है आप लोगों का, कर देते हैं स्ट्रॉन्ग। आई वॉज अवेयर कि अगर मैं पूछूंगा tan थीटा इज हाफ, तो थीटा नहीं बोलते आएगा, ऑब्वियस।
तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हो क्या? कर सकते हो हाइपोटेन्यूज फाइंड। ये जो ट्रायंगल बना राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं ओ, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर? ओ ए। So what is OA square? AB square plus BO square. What is AB? H. What is BO? 2H. Right? Correct. Then this is H square plus 4H square. मतलब OA square equal to 5H square. मतलब hypotenuse OA equal to root 5H. अब साइन थीटा अप्लाई कर दो फिर, क्योंकि हमको वैसे भी क्या चाहिए, क्या चाहिए? साइन थीटा टू, साइन थीटा टू, व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? तो अब सीधा सीधा यहाँ पे इन दिस फॉर्मूला, स्ट्रेट अवे इन दिस फॉर्मूला पुट वैल्यूज। व्हाट इज म्यू वन? म्यू वन कितना था? 1। साइन थीटा वन कितना है? थीटा 1 45 है, तो दिस इज साइन ऑफ 45। म्यू टू फाइंड करना है साइन थीटा टू। व्हाट इज साइन थीटा टू? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कितना है? ए बी। हाइपोटेन्यूज कौन है? ओ ए। तो साइन ऑफ 45 मतलब 1 अपॉन रूट टू। म्यू टू ए बी कितना था? एच, और ये कितना आया? रूट 5 एच। एच और एच कैंसल, तो म्यू टू कितना आएगा? रूट 5 अपॉन रूट टू, मतलब रूट ऑफ 5/2। रूट ऑफ 5/2 है क्या ऑप्शन में? रूट ऑफ 5/2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वापस एक बार क्वेश्चन समझ लो, वेरी इंटरेस्टिंग नहीं थी। Observer looking at a rod inside a beaker through a pinhole. The height of beaker is 3h. The height of rod is h. The radius is h. Diameter becomes 2h. When a liquid is filled up to a height of 2h, then the same observer through the same pinhole can see lower end of the rod. Right, good. ये height 2h था, तो ये h है और ये भी h है। अपोजिट और एडजेसेंट साइड जब सेम हो तो एंगल बनता है 45। 90 में से एक एंगल 40 में, तो दूसरा कितना? 45। हमको फाइंड क्या करना था? म्यू टू। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना हो और दो मीडियम हो तो स्नेल्स लॉ ही लगता है। तो म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू। इसमें से म्यू वन है 1, थीटा वन हमने फाइंड कर लिया 45, मतलब 1 साइन 45। एक साइड तो पता लग गया, 1 साइन 45। दूसरे साइड में म्यू टू फाइंड करना है, थीटा टू पता होगा तो वो भी हो जाएगा। थीटा टू कैसे फाइंड किया? एडजेसेंट साइड था थीटा टू का 2h, अपोजिट साइड था h, तो 2h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज 5h स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? रूट 5h। हाइपोटेन्यूज मिल गया, अपोजिट साइड मिल गया, तो साइन थीटा टू इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट नहीं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा टू इज अपोजिट मतलब ए बी, हाइपोटेन्यूज मतलब ओ ए। तो h अपॉन ये साइड कितना आया था हमारा? रूट 5h। व्हाट इज दिस साइड? रूट 5h। सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, h अपॉन रूट 5h, एच कैंसल, तो म्यू टू कितना आ गया? रूट 5/√2, मतलब रूट ऑफ 5/2। डन। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is dropped from a height of 20 meters above the surface of water in a lake. The refractive index of water is 4/3. A fish inside the lake in the line of fall of the ball. Line of fall of the ball, बताता हूँ मतलब क्या है उसका। Is looking at the ball at an instant when the ball is 12.8 meters above the water surface. The fish sees the speed of ball as. Take the value of g as 10 meters per second square. एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग है। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है। एक है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, उसके जो काइनेमेटिक्स से इक्वेशन होते हैं पता होने चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस एटी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर।
what they are telling you, you have a lake, lake में वाटर है, वाटर के टॉप सरफेस के 20 मीटर ऊपर, 20 meters above, you have a ball. There is a ball which is 20 meter above. This is, let us say, 20 meter distance. So this distance is how much? 20 meters. तो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर डिस्टेंस है. A ball is dropped from a height of 20 meter. कभी भी याद रखना, ड्रॉप्ड बोला हो ना, ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0. ड्रॉप्ड और रिलीज ये वर्ड तब यूज होता है जब u इक्वल टू 0. थ्रोन बोला हो, थ्रोन मतलब इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, तो ड्रॉप बोला है मतलब इनिशियल स्पीड कितना है? 0. आगे बोला है above the surface of water, बराबर. Refractive index of water is 4/3. A fish inside the lake, a fish inside the lake in the line of fall of the ball, in the line of fall of the ball. ये line है जिस डायरेक्शन में बॉल फॉल होगा. This is line of fall of the ball. Good. There is a fish. यहाँ पे एक fish है. There is a fish in the line of fall of the ball. Now this fish is looking at the ball. The fish is looking at the ball. When the ball is 12.8 meter above the water surface, 12.8 meter, suppose this much. कितना ये? 12.8 meter. 12.8 plus 7.2 is 20. तो ये डिस्टेंस कितना है? 7.2. मतलब जब फिश ने बॉल को देखा तो बॉल ऑलरेडी कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था? 7.2. करेक्ट. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉल अकॉर्डिंग टू द फिश? फिश को स्पीड कितना दिखेगा? सबसे पहले फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज v square equal to u square plus 2as. v square equal to u is 0 plus 2as. v equal to under root of 2ax. a मतलब आएगा यहाँ पे g, क्योंकि बॉल नीचे गिर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, हेंस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी. तो रियल वेलोसिटी, रियल स्पीड ऑफ द बॉल, रियल स्पीड है, हमने यहाँ से रिलीज कर दिया, ए पॉइंट से रिलीज कर दिया, बी पॉइंट तक आते आते कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 7.2. तो स्पीड आएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 7.2. व्हाट इज 7.2 into 10? 72. What is 72 into 2? 144. What is root of 144? 12. So this is nothing but 12 meter per second. 12 meter per second. ये आंसर नहीं हो सकता, because this is real velocity. Fish ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है. Do you know refractive index when the object is in rarer medium and observer is in the denser medium? सब कुछ भूलने से काम नहीं चलता है. You have to remember apparent height upon real height. अगर ये भूल गए तो this is pointless. When the object is in denser medium, observer is in rarer medium. रियल डेप्थ अपॉन apparent डेप्थ. दो केसेस थे, एक केस में ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था, मतलब वाटर में था, और ऑब्जर्वर एयर से देख रहा था, रेयर मीडियम से. तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज रियल डेप्थ अपॉन apparent डेप्थ. दूसरा केस था जिसमें ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम मतलब एयर में था, ऑब्जर्वर इनसाइड था, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगेन किसका? वाटर का. इट इज apparent हाइट अपॉन रियल हाइट. ऑब्जर्वर कौन है? फिश. ऑब्जेक्ट कौन है? बॉल. ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जर्वर कहाँ है? तो फॉर्मूला क्या आएगा? लेट अस डिनोट इट बाय h dash upon h. apparent height is h dash, real height is h. So what is apparent height? h dash mu times of h. This is apparent height, this is real height. Height मतलब distance, height मतलब distance. You know how do you define speed? ये velocity, distance upon time मतलब rate of change of distance. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब डिफरेंशिएट मतलब मत पूछना मुझे, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेकंड नंबर चैप्टर में देखा है. डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव लेना, और डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? नोटेशन क्या है? डी बाय डी टी. तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन था? एच डैश. तो किसका डेरिवेटिव? एच डैश का. तो क्या लिखोगे? डी एच डैश बाय डी टी.
डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड पे कौन है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और कौन है ए। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है क्या, यस कांस्टेंट, डेरिवेटिव के बाहर लिखते हो क्या, यस, तो क्या आएगा म्यू डी एच बाई डी टी। लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब क्या, स्पीड। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे एपरेंट हाइट था, तो ये एपरेंट स्पीड है, तो एपरेंट स्पीड v डैश विल बी म्यू इनटू, ये रियल हाइट था, और रियल हाइट अपॉन टाइम तो क्या होगा रियल स्पीड, तो म्यू इनटू रियल स्पीड। तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट टाइम से फॉर्मूला क्या याद रखोगे, एपरेंट स्पीड इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ रियल स्पीड, कब, जब ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर, एग्जैक्टली, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3, कैसे पता लगा, दिया है क्वेश्चन में। और रियल स्पीड फाइंड किया क्या आपने, किया, यस, 1 का एंड, तो 4 into 4 16 मीटर पर सेकेंड, एक्चुअल स्पीड था 12, लेकिन फिश को दिखेगा 16 है, तो 16 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, गुड सर। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सिर्फ इतना है कि पहले रियल स्पीड फाइंड करो। रियल स्पीड ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर से स्टार्ट किया था, 12.8 मीटर जब उसका डिस्टेंस था सरफेस से तब उसका स्पीड कितना, पहले ये देख लो, क्योंकि फिश ने कब देखा बॉल को, जब वो 12.8 मीटर डिस्टेंस पे था, तो बॉल ने ऑलरेडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 7.2, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू कितना है 0, क्यों 0, क्योंकि ड्रॉप्ड बोला है, ड्रॉप या रिलीज मतलब इनिशियल स्पीड 0, थ्रोन मतलब इनिशियल स्पीड इज नॉट 0, तो बोला होगा तब, अगर थ्रोन बोला होगा तो तब स्पीड दिया भी होगा, तो v is under root of 2g into distance, distance is 7.2, it is not 12.8, बॉल ने डिस्टेंस कितना कवर किया 7.2, फिश ने देखा तब सरफेस से डिस्टेंस कितना था 12.8, लेकिन डिस्टेंस कवर कितना किया 7.2, you will find v equal to 12, then using basic mathematics apparent height is mu into real height, take derivative, apparent height का डेरिवेटिव इज म्यू टाइम्स ऑफ रियल हाइट का डेरिवेटिव, apparent height का डेरिवेटिव मतलब apparent स्पीड, रियल हाइट का डेरिवेटिव मतलब रियल स्पीड, तो म्यू इनटू रियल स्पीड, डन, so that's it for today।